हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके अलावा कुछ नई सीरीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के वे क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला फार्मूला है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, या कह सकते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो समांतर श्रेणी के पदों के योगफल के दो फार्मूला होते हैं। पहला, जब हमको a यानी कि पहला पद और d यानी कि सार्वंतर हमको ज्ञात हो, तो हम फार्मूला लगाते हैं Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ये फार्मूला तब यूज करते हैं जब हमको प्रथम पद पता होगा और सार्वंतर पता होगा, और उसके अलावा पदों की संख्या पता होगी तो हम पदों का योगफल निकाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a + l। इस फार्मूले का यूज तब करते हैं जब हमें प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो। यहाँ पर l अंतिम पद है। तो ये दो फार्मूला होते हैं हमें योगफल निकालने के। इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। अगर समांतर श्रेणी के तीन पद जैसे a, b, c अगर AP में है, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है, तो जो 2b = a + c होता है, ये भी फार्मूला होता है, कहीं कहीं पर यूज हो जाता है। ये क्यों होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। हमने बताया था जो भी सार्वंतर होता है समांतर श्रेणी का वो बराबर होता है। तो यहाँ a, b, c तीन पद हैं AP में, तो इनका जो सार्वंतर होगा b - a होगा। सेकेंड पद में से फर्स्ट पद b - a, और यहाँ से सार्वंतर इनका c - b होगा, और समांतर श्रेणी का सार्वंतर बराबर होता है, इसलिए ये बराबर होंगे। अब हम b वाले पद एक तरफ कर लेंगे, यानी b + b = c + a, तो ये 2b = c + a हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला है, ये कहीं कहीं पर यूज होता है, या इसे हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं b = a + c/2। इन दो फार्मूला का भी कहीं कहीं पर यूज हो जाता है। तो ये समांतर श्रेणी के n पदों का फार्मूला, और ए फार्मूला अगर तीन पद ABC हैं समांतर श्रेणी में तो 2b = a + c होता है। तो आइए अब इसके आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है, यानी कि हमको दिया हुआ है t3 = 7, यहाँ पे तीसरा पद 7 है। आगे कह रहा है t6 यानी छठा पद जो है वो हमारा 13 है। यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 और छठा पद 13, यानी t3 = 7 हो गया हमारा, t6 = 13 हो गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो प्रथम 5 पदों का योग क्या होगा। तो हमसे S5 पूछा है, प्रथम 5 पूछा है, इसलिए हमारा S5 हो जाएगा। हमने बताया था समांतर श्रेणी के पदों का अगर योगफल निकालना है तो दो फार्मूला होते हैं, एक n/2 ब्रैकेट में a + l और एक n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। अब इन्हीं फार्मूला में से किसी एक का यूज करके हम Sn निकाल सकते हैं। तो t3 बराबर हमारा 7 दिया था, यहाँ पर t6 = 13 दिया था, और हमसे S5 पूछा था। तो t3 से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, a + 2d = 7। हमने लास्ट वीडियो में बताया था जो भी यहाँ पर पद होता है उसमें से एक माइनस करते हैं और d के साथ लिख देते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला ये होता है Tn = a + n-1 × d। इस फार्मूले का यूज़ करके हमने ये इक्वेशन बना ली। ऐसे ही यहाँ पर a 6 में से एक गया 5 × d = 13। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमारी दो इक्वेशन हो गई। हमें Sn निकालने के लिए a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए समीकरण 1 में से हम 2 को माइनस कर देंगे। तो ये a + 2d = 7 था, 2 थी a + 5d = 13, इनको हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे। a से a कैंसिल हो गया, 5 में से 2 गया -3d ये हुआ, 13 में से 7 गया ये 6 -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 6, यानी कि d जो है हमारा 2 आ गया। अब d की वैल्यू हमको पता चल गई, तो d की वैल्यू को हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट क्या थी, a + 2d = 7 दिया था, a ऐसे ही रहेगा, 2 × d की जगह 2 = 7, तो a + 4 = 7, a = 7 - 4, तो a की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई। अब हमको a की वैल्यू भी पता चल गई, d की वैल्यू भी पता चल गई। हमसे S5 पूछा था, तो S5 क्या होगा, Sn फार्मूला पहले हम लिख देते हैं यहाँ, Sn = n/2। जब हमको a और d पता होते हैं तो
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले का यूज करते हैं। हमें सारी वैल्यूज पता है। S5 मतलब यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 5 हो गई, n की जगह 5/2, 2a की जगह a की वैल्यू आई हमारी 3, n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारी आई 2, d की जगह 2, तो ये हो गया 5/2 ब्रैकेट में 6 प्लस, यहाँ पे प्लस होगा 6 प्लस 4 इंटू 2, तो ये हो गया 5/2 ब्रैकेट में 6 प्लस 8, तो ये हो गया 5/2 इंटू 14, काट देंगे 7 तो 35। S5 जो है हमारा वो 35 होगा, यानी इस श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योगफल जो है वो 35 होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया था यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7, छठा पद 13, तो प्रथम 5 पदों का योगफल हमें निकालना था। तो जब हमको T3 बराबर 7 दिया था, तीसरा पद 7, तो हमने फार्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारी इक्वेशन बन गई a प्लस 2d इजकल टू 7, और T6 इजकल टू 13 था, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया तो a प्लस 5d इजकल टू 13 हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों को हमने माइनस कर दिया, d की वैल्यू आ गई हमारी 2। जब d की वैल्यू 2 पता चल गई तो हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रख के हम निकाल सकते थे a की वैल्यू। ऐसे हमने a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू हमारी 3 आ गई। जब a और d की वैल्यू हमें पता चल गई तो Sn का फॉर्मूला हमें पता था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 2 को पुट कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, S5 इजकल टू 35 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 22 यानी कि a इजकल टू 22 दिया है, अंतिम पद -11 यानी l इजकल टू -11 दिया है, तो और Sn बराबर यानी जो इसके n पदों का योगफल हमको 66 दिया है, तो पदों की संख्या यानी कि n हमसे पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 22, अंतिम पद -11 और n पदों का योगफल 66 हो तो n निकालना है हमें, तो पदों की संख्या क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए हमने Sn का एक फार्मूला बताया था, Sn इजकल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जब हमें अंतिम पद ज्ञात हो। यहाँ पे हमें प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात है। Sn की वैल्यू हमें पता है 66, तो Sn की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 66, n की जगह n रहेगा, a की वैल्यू 22, l की वैल्यू -11, सबको पुट कर दिया हमने। ये 66 हो गया, ये n/2 हो गया, ये 22 - 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 66 इजकल टू n/2 इंटू 11 से इसको डिवाइड किया तो ये 6 हो गया, 6 इजकल टू n/2, n इजकल टू 6 इंटू 2 हो जाएगा, तो n बराबर 12 आ जाएगा। तो हमारे पदों की संख्या है वो 12 आई है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमको दिया था यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 22, अंतिम पद -11, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमको दिया था यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 22, अंतिम पद -11 और उसके n पदों का योगफल 66 है, तो हमें पदों की संख्या निकालनी थी। तो हमें एक फार्मूला पता था Sn इजकल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, n की वैल्यू हमारी आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अगर x + 2, 3x, 4x + 1 ये AP में है, AP में हूँ, तो x की वैल्यू क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है x + 2, 3x, 4x + 1 जो समांतर श्रेणी में है अगर, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हमने बताया था अभी कुछ देर पहले कि अगर a, b, c समांतर श्रेणी में हो तो 2b = a + c होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये x + 2 है, ये a हो जाएगा, 3x ये b हो जाएगा और 4x + 1 ये c हो जाएगा। हमारे 3 पद समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का 2 गुना 2b, ये हम फार्मूला लगा देंगे 2b बराबर a + c। तो 2b की जगह 3x, a की जगह x + 2 और c की जगह 4x + 1। अब ये 3 और 2 की मल्टीप्लाई हुई 6x हो गया, यहाँ पे प्लस होगा, 4 और 1 5x + 3, तो 6x - 5x = 3। तो x = हमारा 3 आ गया, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमको 3 पद दिए थे, बोला था ये AP में है तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था जो बीच वाला पद था उसका 2 गुना बाकी दोनों पद का योगफल के बराबर था।
तो हमने 2b बराबर a प्लस सी लगा दिया, 2b की वैल्यू हो गई 3x, a की वैल्यू x प्लस 2, c की 4x प्लस 1, सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 1, 2, 6, 24, x, और इसमें हमें x की वैल्यू पूछी है। यहाँ पे हमको दिया 1, 2, 6, 24, x, और हमें x की वैल्यू निकालनी है, कौन सा पद होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पहले 2 गुना हुआ, 1 का 2 गुना 2, फिर 2 का 3 गुना 6, फिर 6 का 4 गुना 4। अब ऐसे देख रहे हैं कि पहले 2 गुना हुआ, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना। अब अगला पद जो है वो 5 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4, 24 और 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 120 आ जाएगा। जो x की वैल्यू होगी वो हमारी 120 हो जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1, 2, 6, 24, x था, तो हमें x की वैल्यू बतानी थी। तो हमने देखा पहले 2 गुना हुआ, फिर उसके बाद 3 गुना हुआ, फिर 4 गुना हुआ, ऐसे ही अगला पद 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना से हमारा 120 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग एक और सीरीज़ के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, डॉट 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 है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है। ये हमें कैसे पता चलेगा, हम दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे। जैसे यहाँ 4 को 2 से भाग दिया, 2 आया, फिर हमने 8 को 4 से भाग दिया तो 2 आया, 16 को 8 से भाग दिया तो 2 आया, यानी कि जो बीच का जो अनुपात है हमारा वो बराबर है, तो हमारी ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में होगी। गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला होता है Tn = AR की पावर n-1। यहाँ पे R क्या है, सार्वनुपात, R सार्वनुपात होता है, यानी दूसरा पद बटे पहला पद, 4/2 जैसे यहाँ पे है 2 आया, तो ये 2 हमारा सार्वनुपात होगा। इसके अलावा एक और है, अगर A, B, C ये गुणोत्तर श्रेणी में है, अगर ये 3 पद कोई A, B, C गुणोत्तर श्रेणी में है तो B² = AC होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, कहीं कहीं पे यूज कर लिया जाता है, या हम इसे कह सकते हैं B = √AC होता है। ये क्यों होता है देख लेते हैं। हमने बताया था गुणोत्तर श्रेणी में जो अनुपात होता है वो बराबर रहता है, तो यहाँ पर दूसरा पद बटे पहला पद बराबर दूसरा पद बटे तीसरा पद बटे दूसरा पद, तो ये जो हमारे सार्वनुपात है तो ये हमारे बराबर होंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो B² = AC आ जाएगा। यहाँ से ये चीज़ आई है। तो अगर हमारे A, B, C तीनों, अगर ये 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो B² बराबर AC होगा, या B = √AC होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 27, 9, 3, स्टार, 1/3, 1/9, 1/27, तो इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे स्टार की जगह पर कौन सा पद आएगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ 27 को 3 से भाग दिया तो 9 आया, फिर 9 को हमने 3 से दिया तो 3 आया, 3 को 3 से देंगे तो 1 आएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भी अगर हम देखते हैं तो 1 को 3 से दिया 1/3 हो गया, इसे 3 से देंगे तो 1/9 हो जाएगा, इसे 3 से देंगे तो 1/27 हो जाएगा, यानी जो हमारी रिक्त पद है यहाँ पर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 1/2, -1/4, 1/8, -1/16 का कौन सा पद -1/256 होगा। इसमें हमको सीरीज दी है और हमसे पूछा है कौन सा पद -1/256 होगा। तो पहले ये चेक करते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, मतलब ये जो है समांतर श्रेणी में है या गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमने देखा भाग करके -1/4 भाग 1/2, यानी कि ये हो गया -2/4। यहाँ से हमारा जो सार्वनुपात आया है वो माइनस का 1/2 आया है। ऐसे ही हम अगले पद को भाग दे के देखते हैं, 1/8 भाग -1/4, तो ये -4/8 हो गया, यहाँ पर -1/2 हो गया। यहाँ से भी हमारा बराबर आया, यानी कि यहाँ पे -1/2 सार्वनुपात आया, यहाँ पर भी -1/2 सार्वनुपात है। तो ये जो हमारी श्रेणी है ये गुणोत्तर श्रेणी में होगी। अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा था कौन सा पद -1/256 होगा। हम मान लेते हैं, माना nवां पद -1/256 होगा। अब हमने मान लिया, अब nवें पद का फार्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी में AR की पावर n-1, जहाँ R सार्वनुपात है, A प्रथम पद है, n पदों की संख्या है। तो हमने माना था nवां पद -1/256 होगा, तो nवां पद हमारा -1/256 हो गया।
ए की जगह प्रथम पद 1/2, सार्वनुपात अभी हमने निकाला था, फिर से हम देख लेते हैं एक बार। दूसरा पद बटे पहला पद -1/4 बटे 1/2, तो ये हो जाएगा -2/4 बराबर -1/2। आर की जो वैल्यू आ गई वो -1/2 हो गई, तो आर की जगह -1/2 n-1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने माना था nवां पद। अब इससे हम डिवाइड कर देते हैं ये -256 को, तो -128 बचेगा, यानी -128 बराबर -1/2 की पावर n-1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बचा 128 बराबर 1/2 की पावर n-1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें आधार बराबर करने पड़ेंगे, तभी घातें बराबर होंगी तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। आधार बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 128 की गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे 128 के गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 64, 2 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये बनेगा हमारा 1/2 की पावर 7। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 7 बराबर 1/2 की पावर n-1। अभी हमारे आधार बराबर हो गए, यानी कि हमारी घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो 7 बराबर n-1, तो n बराबर 7 + 1, पक्षांतर कर लिया, n बराबर 8। जो हमारा आंसर होगा वो 8 होगा, यानी इस श्रेणी का 8वां पद -1/256 होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको सीरीज दी थी, पूछा था कौन सा पद -1/256 होगा। पहले हमने चेक किया ये गुणोत्तर श्रेणी है, उसके बाद हमने सार्वनुपात निकाल लिया। दूसरा पद बटे पहला पद, सार्वनुपात हमारा आया -1/2। फार्मूला हमने लगा दिया AR की पावर n-1, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, फिर हमने आधार बराबर कर लिए, तो हमारी घातें अपने आप बराबर हो गई। पक्षांतर कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, n की वैल्यू हमारी 8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अगर A, B समांतर श्रेणी में है, और इसके अलावा A, गुणोत्तर में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो A और B का मान निकालना है। A, B की वैल्यू निकालनी है, जहां हमको एक कंडीशन दी है A और B बराबर नहीं होने चाहिए, A इज नॉट इक्वल टू B। क्वेश्चन में कह रहा है A, B समांतर श्रेणी में है तथा A, B गुणोत्तर श्रेणी में है, तो A और B की वैल्यू क्या होगी, जबकि A और B बराबर नहीं होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था अगर 3 पर समांतर श्रेणी में होते हैं तो 2B बराबर A + C लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणे B की वैल्यू 1 बराबर A और C की जगह पर B हो जाएगा, तो 2 बराबर A + B। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इसके आगे कह रहा है A, B गुणोत्तर श्रेणी में है। जब ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो हमने ये फॉर्मूला बताया था कि B² बराबर AC होता है। अगर 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो B की वैल्यू यहाँ पर B की जगह पर A हो जाएगा, A² बराबर A की जगह पर A गुणे C की जगह पर B, तो A² बराबर B हो गया। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर √B। अब A बराबर √B पता चल गया, हम यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकते हैं। A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2 - B। अब A की वैल्यू हमें 2 - B पता चल गई। अब A की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 2 - B = √B। अब इस रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी 2 - B का होल स्क्वायर बराबर √B का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर खोल देते हैं तो ये हो जाएगा 4 + B² - 4B बराबर B। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा B² - 4B + 4 - B। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बराबर 0। हम यहाँ से B कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा B - 4। यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा B - 4। -1 कॉमन किया तो B प्लस का हो गया, प्लस का 4 था तो ये माइनस का हो गया। हाँ, B - 4 कॉमन हो गया तो बचा B - 1। ये बराबर 0। अब B - 4 और B - 1 बराबर 0 आया है, तो अगर B - 4 = 0 होगा, B - 4 बराबर 0 होगा तो B की वैल्यू 4 हो जाएगी। और B - 1 बराबर 0 होगा, B - 1 बराबर 0 होगा तो B की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमें यहाँ से B की 2 वैल्यू पता चल गई, एक या तो 4 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो हम B की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। A = 2 - 4, तो A की वैल्यू आ गई -2 यहाँ से। अब अगर B की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर B की वैल्यू हम 1 रख के देखते हैं तो A बराबर 2 - 1, तो A की वैल्यू 1 आ गई।
अब ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कंडीशन दी थी ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए, तो इस वैल्यू को हम नहीं ले सकते। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 4। तो जो हमारा आंसर होगा ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया था a, 1, b समांतर श्रेणी में है, तो हमने फार्मूला लगा दिया 2b = a + c। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली 2 - b। ऐसे ही दिया था 1, b गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमने फार्मूला लगा दिया, यहाँ से a = √b आ गया हमारा। अब हमने a की वैल्यू को पुट कर दिया, a = 2 - b, स्क्वायर कर दिया, b को एक साइड सारे पद एक तरफ कर लिए, गुणनखंड कर लिए, b - 4 b - 1 = 0 आ गया। अब b की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करके देखा तो a की वैल्यू -2 और a की 1 आई। क्वेश्चन में हमको दिया था a और b इक्वल नहीं होने चाहिए, इसलिए हम a और b की वैल्यू 1 को हटा देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1, -1/2, 1, -1/3, 1, -1/4, (1 - 1/n) किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। 2 - 1/2 यानी यहाँ 1/2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, यहाँ पर 3/4, (n - 1/n)। जब हमने एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व किया तो हमारा 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4, (n - 1/n) आ गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हर से ये अंश कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ वाला पद कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ वाला जो पद होगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये बचेगा 1 और ये बचेगा n, यानी 1/n जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया एक सीरीज दी थी और हमें पूछा था ये किसके बराबर होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद देखा जो हमारा हर है वो अगले पद के अंश से कट जा रहा है, जो भी हर है अगले पद के अंश से वो कट जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जो भी हमारा हर होगा, जी हाँ, यहाँ पे कोई भी पद होगा उसका जो हर होगा वो n-1 होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारा अंश बचा 1, हर बचा n, 1/n हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें तो जब भी ऐसी सीरीज़ दी होगी, जब भी बिल्कुल ऐसी सीरीज़ दी होगी तो जो हमारा पहला पद होगा उसका अंश और जो हमारा आखिरी पद होगा उसका हर n, ये हमारा आंसर होगा जब भी ऐसी सीरीज़ दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, (1 - 1/99, 1 - 1/100) ये किसके बराबर होगा। तो ये भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 3 में से 1 जाएगा, 2/3 ये बचेगा, 4 में से 1 3/4, ये 4/5, ये 98/99, ये 99/100। हम देख लें तो ये 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, ऐसे 5 से 5 कटेगा, ये 99 से 99 कट गया, यहाँ का पद होगा वो इससे कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2/100, काट देंगे 1/50, 1/50 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम शॉर्ट से ट्रिक से लगाना चाहें तो भी लग जाएगा, क्योंकि सीरीज हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। पहले वाले का अंश 2 और लास्ट वाले का हर 100, 2/100 काट दिया 1/50, 1/50 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।